हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और ये देखिए कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इस ड्रेस का। ये मैंने 4 और 5 नंबर में आपको बनाकर दिखाई थी और इस ड्रेस के लिए मुझे कई कमेंट आए और सब ने इसको बहुत पसंद किया और इसको छोटे बड़े सभी साइज़ के लिए मुझे रिक्वेस्ट की। तो आज मैं आपको यही ड्रेस 2 और 3 नंबर के लिए बनाकर दिखाने वाली हूँ और वीडियो आगे भी मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, तो वहाँ मैं आपको इससे छोटे साइज़ में 0 और 1 नंबर के लिए भी बनाकर दिखाऊंगी और बड़े साइज़ में 6, 7, 8 नंबर के लिए भी यही ड्रेस आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए यही ड्रेस मैंने 3 नंबर के लिए बनाई है। देखिए ये हमारी 4 और 5 नंबर के लिए है और ये मैंने 3 नंबर के लिए बनाने की कोशिश की है और बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। तो आज मैं आपको यही सेम ड्रेस 2 नंबर की चोली के साथ बनाकर दिखाऊंगी। 2 और 3 नंबर की चोली हमारी सेम ही होती है। जो आगे पीछे हमारे स्टिच होते हैं 10-10, टोटल 20 हमारे स्टिच लास्ट में होते हैं चोली के। तो सेम ही हमारे साइज़ की ड्रेस बनेगी। ड्रेस का घेर भी हमारा सेम ही रहेगा, बस चोली का जो साइज़ होता है वो छोटा बड़ा होता है, तो उससे हमारी ड्रेस का साइज़ थोड़ा छोटा और बड़ा रहेगा। बाकी मैं 3 नंबर के लिए जो मैंने ये बनाई है ये 3 नंबर के लिए है। तो सेम इसी मेजरमेंट के साथ जो मैं आपको 2 नंबर के लिए बताऊंगी, आप सेम स्टिच के साथ सेम पैटर्न से 3 नंबर के लिए भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इसको मैंने 4 प्लाई वूल से 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है। ये देखिए mm में हम इसको 3 mm बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और इसको मैं 3 कलर्स के साथ बनाऊंगी। बेस जो है हमारा वो पिंक कलर का रखूँगी, थोड़े लाइट शेड ही रखूँगी ताकि आपको स्टिच आसानी से दिखाई दे। और बाकी जो हमारा फ्लावर है वो इन 2 कलर्स के साथ बनेगा। तो ये देखिए चोली मैंने तैयार कर ली है। ये 2 नंबर के लिए चोली है। स्टिच हमारे लास्ट में 20 हैं और सिर्फ इतना अंतर होता है चोली में कि जो हमारी 3 नंबर की चोली होती है उसमें हम स्लीव्स के लिए 8 स्टिच छोड़ते हैं और ये 2 नंबर की है तो इसमें स्लीव्स के लिए हमारे 6 स्टिच हैं दोनों साइड। और अब यहीं से हमें अपना घेरा स्टार्ट करना है। तो ये देखिए लास्ट में चोली के यहाँ तक आने के बाद जो आखिरी स्टिच है इसको भी कंप्लीट करेंगे। ये हमारा आखिरी डबल क्रोशिया यहाँ बनेगा और इसके बाद हमें चोली को ज्वाइन करना है। तो ये दूसरी साइड का जो पहला स्टिच है यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद इसी होल में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद हम 1, 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद नीचे से हमें 2 चेन स्किप करनी है, 1 और 2, सेकंड वाली और थर्ड वाली चेन को हम छोड़ेंगे। और चौथी जो चेन है यहाँ से जहाँ हमने वर्क स्टार्ट किया यहाँ से 4th चेन और जो हमने छोड़ी हैं 2 यहाँ से 3rd चेन, 2 छोड़ने के बाद तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1, 2 और 3 चेन लेंगे, 1, 2 छोड़ेंगे, तीसरी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1, 2 और 3 चेन लेंगे, यहाँ से 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 1 और 2। अब हमें 2 चेन लेनी है क्योंकि यहाँ पर आकर हम सिर्फ 1 चेन छोड़ेंगे, 1 चेन छोड़ेंगे हम और अगली ही चेन में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो यहाँ पर हम चेन भी ऊपर 2 लेंगे। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1, 2, 3 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और फिर से ये देखिए लास्ट में हमारी 2 ही चेन बचेंगी। तो यहाँ 1, 2 और 3 चेन लेंगे और जो हमारा पहला स्टिच है, पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, ये देखिए। और इसके बाद लूप हमारे ये इस तरह से बनकर तैयार होंगे। इन्हीं के बीच में हमें वर्क करना है। ये देखिए हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ हमारे 7 लूप बनकर तैयार हुए हैं। अगर हम इनको 3-3 के ऑर्डर में यूज़ करेंगे तो हमारा एक स्टिच हमें कम पड़ेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक स्टिच छोड़ा है। एक स्टिच हमने यहाँ पर 2 की जगह 1 छोड़ा है और चेन हमने 2 धागे से मतलब 2 बार चेन बनाई है। यहाँ जो हम हर बार 3 चेन बना रहे थे, यहाँ मैंने बैक में सिर्फ 2 चेन बनाई है और एक स्टिच को छोड़ा है। तो ये इस तरह के हमारे 7 लूप बनकर तैयार होंगे। तो आगे जो हमारा पैटर्न है वो 7 बार बनेगा। और यहाँ
स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद ये जो हमारा लूप बनकर तैयार हुआ है चेन वाला, यहाँ हम स्लिप स्टिच से आएंगे और एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद धागे को इस तरह से लंबा करना है आपको। यहाँ हमें पफ बनाने हैं, तो इस तरह से धागे को लंबा करेंगे, फिर बल लेंगे। बल लेने के बाद नीचे से धागा लेंगे इस तरह से, फिर से बल लेंगे, फिर से धागा लेंगे, फिर से बल लेंगे, फिर से धागा लेंगे। 3 बार इस तरह से धागा लिया। एक बार हमने धागे को लंबा किया था, तो ये हमारे 4 बार धागे हो गए। और फिर इस धागे को होल्ड करने के बाद हम ये सारे धागे निकाल देंगे और जिस धागे को हमने पकड़ के रखा है इसके नीचे से धागा लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद फिर से हम बल लेंगे और इसी वाले स्पेस में जहाँ हमने अभी पफ बनाया इसी जगह पर एक पफ हमें और बनाना है। तो ये देखिए, फिर से हमने धागा लिया, बल लिया, फिर से धागा लिया, बल लिया, फिर से धागा लिया और बल लिया, फिर से। अब हम 4 बार धागा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो पहला धागा लिया था वो हमारी लेंथ के लिए हमने जो लिया था, तो एक बार हम उसको धागा मानेंगे, तो ये हमारा 4 बार हो गया। अब हमें हर बार 4 बार धागा लेना है, चारों बार बल लेकर, और इसके बाद इसको होल्ड करेंगे और सारे धागे निकाल देंगे। और इसके बाद जो धागा हमने ये पकड़ के रखा था, अगर ये छूट भी जाए तो आपको दिख जाएगा आसानी से, ये थोड़ा तिरछा होता है तो ये आसानी से दिखेगा। इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे। अब अगले लूप में ये देखिए, जो हमारे इस तरह से ये चेन्स के लूप बने हैं, अगले वाले सेकंड वाले लूप में यहीं से धागा लेंगे। इस तरह से धागे को हल्का सा लंबा रखेंगे तो पफ बनाने के वक्त हमारा ये धागा छूटेगा नहीं, जो हमारा खिसक जाता है लूज रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बल लेंगे, ये देखिए, और अगले लूप में से इस तरह से धागा लेंगे। और जब आप ये धागे लें तो ध्यान रखें कि धागे की लेंथ हर बार सेम हो, तभी हमारा पफ हर बार एक जैसे साइज़ का बनेगा। फिर से बल लेंगे, इसको पकड़ के रखेंगे और नीचे से धागा लेकर आएंगे। ये देखिए, सेम लेंथ रखनी है। फिर से बल लिया, इसको दबा के रखा, फिर से धागा लेकर आए और चौथी बार फिर से बल लिया, फिर से धागा लेकर आए। इसके बाद धागे को पकड़ा, ये देखिए, इस धागे को हमें पकड़ना है और ये सारे धागे निकाल देंगे। फिर जो पकड़ा है इसके नीचे से इस तरह से हुक लेकर जाएंगे, धागा लेकर आएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर से धागे को हल्का सा लूज रखेंगे और फिर इसी वाले चेन में जहाँ पर हमने अभी पफ बनाया, हर चेन में हमें 2 बार पफ बनाने हैं। तो फिर से ये देखिए, 4 बार धागा लिया और इसके बाद इस धागे को पकड़ के सारे धागे निकाले, फिर इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से हल्का सा धागे को लूज़ रखें, बिल्कुल हल्का सा लूज़ रखेंगे तो स्टिच आसानी से निकलेंगे। अगले वाले लूप में, तीसरे लूप में इस तरह से फिर से धागा निकाला, फिर से बल लिया, फिर से धागा निकाला, तीसरी बार और चौथी बार। 4 बार हमने धागा लिया, धागे को पकड़ा, सारे धागे निकाल देंगे। फिर इसके नीचे से धागा लेकर ये धागा लेकर आए और सिंगल क्रोशिया। फिर से 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद फिर से हल्का सा धागे को लूज़ रखें और फिर से बल लेकर यहाँ से 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ये देखिए, फिर से धागे को पकड़ा, सारे धागे निकाले। अब आप जब धागे को लूज़ रखेंगे तो ये आपका आसानी से निकलेगा। फिर से इस तरह से निकाल दिया और 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद फिर से धागे को हल्का सा लूज़ रखेंगे। देखिए, इस तरह से लूज़ रखेंगे तो जब आप यहाँ पर अगले वाले स्टिच में, अब ये हमारा 2 चेन वाला स्टिच है जहाँ हमने सिर्फ एक चेन स्किप की थी, ये छोटा सा लूप है, लेकिन स्टिच हमें सेम बनाने हैं। तो देखिए, फिर से धागे को इस तरह से हल्का सा लूज़ रखेंगे तो ये जो हम यहाँ पर पफ बनाएंगे, 4 बार धागा लेकर, 1 बार लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो यहाँ अब जो आप ये धागे को होल्ड करने के बाद ये धागे निकालेंगे तो ये आसानी से निकलेंगे जब ये आपका लूज़ रहेगा स्टिच। और फिर इसके नीचे से धागा लेकर धागे निकाल देंगे दोनों। इसके बाद फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से थोड़ा लूज़ करेंगे धागे को और सेम चेन में एक पफ और बनाएंगे। तो इस तरह से हर चेन में आपको 2-2 पफ बनाने हैं, बीच में 2-2 चेन लेनी है। और जब एक चेन से दूसरी चेन में जाएंगे तो यहाँ भी आपको इस तरह से 2 चेन लेनी है। ये देखिए, दोनों पफ के बीच में भी 2 चेन है और
एक चेन से दूसरे लूप तक हमें जाने के लिए बीच में 2 चेन लेनी है। तो कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। हमारे जो ये 7 लूप बनकर तैयार हुए थे चेन्स के, तो 7 लूप के ऊपर हमारे 14 बार पफ बनेगा। हर स्टिच में हमने 2-2 बार बनाया है हर चेन के ऊपर, और लास्ट में आने के बाद फिर से हमें 2 चेन लेनी है, क्योंकि एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक जाने के लिए हमें बीच में 2 चेन लेनी है। तो यहाँ भी 2 चेन लेंगे। और जो हमारा पहला पफ था, इसके ऊपर एक चेन दिखेगी आपको, 2 धागे हैं, तो इस चेन में आकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद इन दोनों पफ के बीच में, जो हमने पहली चेन में 2 पफ बनाए थे, इसके बीच में ये देखिए जो 2 चेन का स्पेस था, स्लिप स्टिच से यहाँ आगे आएंगे और एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से इस तरह से धागे को हमें लंबा रखना है, और लंबाई उतनी लें जितना आपको अपना पफ बनाना है। इसके बाद धागे को इस तरह से बल लिया, धागे को दबाया, फिर से यहाँ से धागा लिया, फिर से बल लिया, फिर से धागा लिया, फिर से बल लिया, फिर से धागा लिया। यहाँ हमने एक बार लेंथ अपनी ले ली थी, तो यहाँ हम 3 ही बार धागा निकालेंगे पहली बार में, और धागे को पकड़कर सारे धागे निकाले। इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर से धागे को हल्का सा लूज़ रखेंगे और बल लेकर एक बार हमें और यहाँ पर पफ बनाना है। उसी तरह से 4 बार धागे लेकर फिर से धागा होल्ड किया, सारे धागे निकाले और इसके नीचे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर 1, 2 और 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। अभी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन जाने के लिए हमने 2 चेन ली थी, अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे और अगले वाले जो हमारे अगले 2 पफ हैं, ये देखिए ये हमारे पहले 2 पफ थे, इसके बाद भी स्पेस है, पर इस स्पेस को हमें छोड़ना है। अगली चेन में हमने जो 2 पफ बनाए थे, इनके बीच वाली जगह, इनके बीच जो ये जगह है, यहाँ पर आकर हमें पफ बनाना है। तो इस तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार धागा लिया, धागे को पकड़ा, सारे धागे निकालेंगे। इसके बाद इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। अब ये एक ही पफ में हम 2 बार पफ बना रहे हैं, ये देखिए इसके बीच में, तो यहाँ पर हमें 2 चेन लेनी है और इसके बाद फिर से बल लेकर एक पफ और कंप्लीट करेंगे। पफ की लंबाई और पफ के लिए जो हम धागे ले रहे हैं वो हमें हर बार सेम रखने हैं। 4 धागों के साथ ही बनाएं तो आपके सारे पफ एक जैसे दिखाई देंगे। इसके बाद अब देखिए हमें एक चेन से दूसरी चेन जाना है। ये 3rd वाली चेन थी हमारी, यहाँ जो हमने चेन्स बनाई थी, तो यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर से हल्का सा लूज़ रखेंगे और अब जो हमारी तीसरी चेन में 2 पफ थे, इनके बीच में से यहाँ से धागा लेकर पफ बनाएंगे। इस तरह से कंप्लीट किया, 2 चेन बनाई और यहाँ पर हम 2 पफ के बीच में, जहाँ हम सेम चेन में 2 पफ बना रहे हैं, वहाँ हम 2 चेन लेंगे और यहीं पर एक पफ और कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट करनी है। बस हमें चेंजेस इतने करने हैं कि अब जो हम एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन जाने के लिए चेन लेंगे वो 1, 2 और 3 लेंगे, और जो 2 पफ के बीच में हमारी चेन है वो 2 हैं, तो 2 ही रहेंगे। तो इसको भी कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट है। ये देखिए पफ हमारे उतने ही बने हैं जितने हमने नीचे वाले पोर्शन में बनाए थे, बस अंतर इतना है कि एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक जाने के लिए बीच में हम जो चेन ले रहे हैं वो 1, 2 और 3 ले रहे हैं, और 2 पफ के बीच में हमें 2 ही चेन लेनी है। और ये देखिए लास्ट में आकर जो हमारा पहला पफ था, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, और एक नॉट लगाकर हम धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए इतना हमारा वर्क कंप्लीट है। 2 राउंड हमारे कंप्लीट हैं और इसके बाद अब हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से मैं अपना लाइट वाला शेड जो आपको बीच में लगाना है, कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। आप मोरपंख के कलर में बनाना चाहें तो ऐसे बनाएं, नहीं तो आप बीच में यहाँ येलो कलर लगा लें इसकी जगह, और पेटल्स जो आप बनाना चाहते हैं कलर चेंज कर लें। वाइट से भी बना सकते हैं, डार्क पिंक हो आपके पास तो उससे भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ये देखिए इस तरह से हम धागे में नॉट लगा लेंगे, और नॉट लगाने के बाद ये जो हमारे 2 पफ हैं, इनके बीच में हमें धागा ज्वाइन करना है। ये सारे धागे हम बाद में एडजस्ट कर देंगे जो हमारे नॉट के धागे हैं। ये देखिए ये जो 2 पफ हमारे थे, इनके बीच में जो 2 चेन थी, जो 2 चेन वाली जगह है, यहाँ पर आकर हम अपना
धागा ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और ज्वाइन करने के बाद अब हम एक और दो चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पर हमें पफ बनाना है। ये देखिए, एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, 3 बार, 4 बार और 5 बार। पफ हमें सेम उसी तरह से बनाना है जैसे हम बना रहे थे। और इसके बाद धागे को पकड़ के सारे धागे निकाले, फिर इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया। अब 1, 2 और 3 चेन ली और इसी जगह पर जाकर नीचे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5 चेन लेंगे। अब हमें अगले पोर्शन में आना है। ये देखिए, बीच में हमारी 3 चेन थी, इनको छोड़ के अगले जो 2 पफ हैं इनके बीच में वर्क करना है। तो ये चेन की लंबाई आप इस तरह से नाप भी सकते हैं। एक चेन से दूसरी चेन तक, यहाँ तक बीच तक आने के लिए 5 चेन मैंने बनाई हैं, तो ये हमारा ठीक रहेगा, इसमें खिंचाव नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह से भी देख सकते हैं, इसमें हमारे खिंचाव नहीं आना चाहिए। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी जगह पर एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 5 बार धागा लेकर इसके नीचे सारे धागे निकाले, फिर जो धागा पकड़ा है इसको लेकर सिंगल क्रोशिया किया। 1, 2, 3 चेन बनाएंगे और वापस इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1, 2, 3, 4 और 5 चेन ली। अगला जो 2 पफ वाला बीच वाला स्पेस है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से 2 चेन लेंगे, एक बार और देख लें। 2 चेन ली, बल लिया, एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। इसके बाद धागे को पकड़ के सारे धागे निकाले, इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया। 1, 2, 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ज्वाइन हमें यहीं आकर करना है। फिर हमें 5 चेन लेनी है। 5 चेन लेने के बाद अगले स्पेस में जाएंगे। जो अगले 2 पफ हैं इनके बीच में जो 2 चेन है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। इसके बाद हम अपना पफ बनाएंगे। तो इस तरह से दिखेगा वर्क। ये देखिए, लास्ट वाला पफ हमने कंप्लीट किया। और पफ को आप 5 बार धागा लेकर ही बनाएं ताकि हमारा ये पफ का साइज़ थोड़ा बड़ा दिखे, क्योंकि ये पफ हमने 4 धागे लेकर बनाए हैं, ये 5 बार। और आखिरी में आकर 1, 2, 3, 4 और 5 फिर से हमें 5 चेन लेनी है। और जो हमारा पहला स्टिच था, यहाँ पर आकर हमने जो धागा अपना ज्वाइन किया था, तो यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को हम कट कर देंगे। अब हमें अपना दूसरा कलर ज्वाइन करना है, जो डार्क शेड था पेटल्स के लिए। तो ये देखिए, धागे में नॉट लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद धागा ज्वाइन करेंगे। तो ये जो स्पेस है, ये जो हमने चेन्स बनाई थी, ये देखिए, पिंक वाली हमारी 3 चेन थी, ऊपर हमारी जो स्काई ब्लू है ये 5 चेन है। ये दोनों चेन हमें लेनी है इस तरह से। दोनों के नीचे से इस तरह से हुक डालेंगे और यहाँ आकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये हमारा धागा भी स्टार्ट हो गया यहीं से। इसके बाद हम 1 और 2 चेन बनाएंगे। यहीं नॉट के बीच में जो आप चेन बनाएं उसके बीच में ही ये नॉट वाला धागा भी दबा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से धागे को पकड़ा, इसके नीचे से लाकर चेन बनाई। फिर से इसको इस साइड करेंगे और इसके नीचे से लाकर चेन बनाएंगे। तो ये आपका धागा भी यहीं पर लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप बल लें और बल लेने के बाद ये जो हमारे स्टिच हैं, ये देखिए, जो हमने पफ बनाया था इसके इस साइड हमने सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन बनाई थी। फिर हमने पफ बनाया था, फिर इस साइड हमने 3 चेन बनाई थी और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया था। तो जो हमारी पहली एक साइड वाली चेन थी, इस चेन को इस तरह से उठाना है। ये देखिए, आसानी से आएगी आपके हुक में ये जो हमारी चेन है। तो इसको इस तरह से लेकर यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। हाफ डबल क्रोशिया बल लिया, धागा लिया और सारे धागे एक ही बार में निकाल देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया कहलाएगा। इसके बाद फिर से बल लिया, धागा लिया, सारे धागे निकाल दिए। फिर से बल लिया, धागा लेकर आए, सारे धागे निकाल दिए, 3 हो गए। इसके बाद बल लिया, धागा लेकर आए, सारे धागे निकाल दिए। तो ये 4 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया किया। इसके बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर इसी जगह पर आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब इसके टॉप पर, ये देखिए, पफ के जो टॉप पर एक चेन है, तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन बनाएंगे। फिर बल लेंगे और यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से धागा लिया,
सारे धागे निकाले, फिर से बल लिया, धागा लिया, सारे धागे निकाले, फिर से बल लिया, धागा लेकर आए, सारे धागे निकाले। ये 3 हो गए। 3 स्टिच बनाने के बाद ये देखिए पहला हमारा सिंगल क्रोशिया, एक चेन थी, फिर हमने 3 बार हाफ डबल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 और 2 यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसी जगह पर आकर, हाँ यहाँ पर हमें 2 चेन लेनी है। इस तरह से 1 और 2 चेन ली और इसी जगह पर आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद दूसरी साइड की चेन, जो हमने पफ कंप्लीट करने के बाद दूसरी साइड 3 चेन बनाई थी, तो इस 3 चेन वाली स्पेस में आना है सिंगल क्रोशिया से। फिर एक चेन लेंगे और इसके बाद बल लेंगे, धागा लेकर आए, हाफ डबल क्रोशिया किया, बल लेकर फिर से हाफ डबल क्रोशिया किया 2, फिर से हाफ डबल क्रोशिया 3, फिर से हाफ डबल क्रोशिया 4। इस तरह से छोटे स्टिच रखने हैं, क्योंकि ये हम थोड़ी छोटे साइज़ की ड्रेस बना रहे हैं, तो ये हमारे जो फ्लावर्स हैं ये भी थोड़े छोटे बनेंगे। ये हमारी 4 और 5 नंबर के लिए है। तो ये स्टिच हमने डबल क्रोशिया के साथ बनाए थे, तो यहाँ हमारा फूल जो है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, इसमें हमारा फ्लावर छोटा दिखाई देगा। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद ये जो 2 हमारी चेन्स हैं, पिंक और स्काई ब्लू, इनके नीचे से हुक लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अब जो अगला हमारा पफ है, इसकी ये देखिए एक साइड वाली चेन, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से बल लेकर सारे धागे निकाले, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली और इसी जगह पर आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब जो पफ के टॉप पर, जो हमारे पफ के सेंटर में, ये देखिए ऊपर 2 धागे देखेंगे आपको, तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे। अब यहीं पर हम इसी चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 3 बार, 1, 2 और 3। इसके बाद 2 चेन लेंगे और इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। जो हमने चेन बताई है मैंने, इसी चेन में आपको सारे स्टिच बनाने हैं। फिर इसके बाद दूसरी साइड जो चेन है, यहाँ आएंगे सिंगल क्रोशिया से और एक चेन लेंगे। फिर यहाँ पर हमें 4 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, 4। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। फिर से ये दोनों चेन के नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और आगे वाला अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टार्टिंग में आप स्टिच बनाएंगे, देखिए इस तरह से हमने चेन उठाई, तो यहाँ पर हमें 4 बार अपना जो स्टिच बना रहे हैं हाफ डबल क्रोशिया, वो 4 बार बनाना है यहाँ पर। फिर एक चेन ली और इसको ज्वाइन किया, तो ये भी हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया ही कहलाएगा। तो ये हमारे 5 स्टिच होंगे। फिर इसके बाद हम इसके टॉप पे जो चेन है वहाँ आएंगे, तो यहाँ पर हमने एक साइड देखिए सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन बनाई। अब यहाँ पर हम 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 2 और 3, और फिर से एक चेन लेकर 2 चेन लेकर इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो ये भी हमारा स्टिच 5 बार ही काउंट होगा। ये हमारा 4 बार था और एक बार एक चेन और सिंगल क्रोशिया। इसमें हमने दोनों साइड सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली, यहाँ 2 चेन ली और यहाँ पर हमने बीच में 3 स्टिच बनाए हैं। तो ये भी हमारे 5 होंगे, ये भी 5 होंगे और इस साइड भी 5 ही बनेंगे। इस साइड जो 5 बनेंगे वो हमने जो दूसरी साइड पैटर्न बनाई है, ये साइड वाली इसी पैटर्न से बनेंगे। ये देखिए यहाँ आ गए हम सिंगल क्रोशिया से, एक चेन बनाई और यहाँ पर अब हम फिर से 4 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये स्टिच भी हमारे 5 ही कहलाएंगे। तो इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए 2 चेन लेंगे, बीच में जो दोनों चेन हैं इनको उठाकर सिंगल क्रोशिया किया और फिर से 2 चेन लेकर अगला जो स्टिच है यहाँ ये चेन उठाकर हाफ डबल क्रोशिया करना है। जैसे हम अपनी पेटल्स बना रहे हैं वैसे कंप्लीट कर लें। राउंड कंप्लीट है। लास्ट में आकर इसको भी ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए आखिरी पेटल बनाने के बाद हम फिर से 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद ये जो पहला हमारा स्टिच था सिंगल क्रोशिया, इसी के नीचे से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद नॉट लगाकर धागे को हम कट करेंगे और इस धागे को फिर आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर दें। ये देखिए इन्हीं धागों के बीच में से आप इसको निकाल कर दबा देंगे।
अब हमारा फिर से जो हमारा बेस का कलर है तो ये हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से नॉट लगा लें और नॉट लगाने के बाद ये जो हमारा स्पेस है जहाँ हमने बीच में ये अपना सिंगल क्रोशिया किया है ये 2 चेन्स के ऊपर, तो यहीं से आकर अपना यही तीनों धागे लेकर और सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया और इसके बाद यहीं पर इस तरह से धागा लंबा कर लें। सॉरी, यहाँ पर हम नॉट लगाने के बाद पहले एक चेन लेंगे, फिर धागा लंबा करेंगे और यहाँ पर हमें पफ बनाना है। तो धागा यहाँ थोड़ा कम लंबा लें क्योंकि ये हमारा स्टिच इतना सिंगल क्रोशिया हो गया। और इसी के ये सारे धागों के नीचे से इस तरह से धागा लेकर हमें पफ बनाना है। एक बार धागा लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया और इस धागे को होल्ड करके ये सारे धागे निकालेंगे। फिर इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर एक पफ और बनाना है हमें 4 बार धागे लेकर इस तरह से। इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 1 2 चेन लेंगे और ये जो हमारा पीछे स्काई ब्लू कलर का जो हमने पफ बनाया है तो इसके हमें पीछे साइड से इसके धागे लेने हैं। और चेन आप देख लें, अगर आपकी चेन थोड़ी टाइट लगे तो आप यहाँ 3 चेन भी ले सकते हैं। इस तरह से 3 चेन कर लें और ये धागे लेकर यहाँ से 2-3 धागे लेकर आप सिंगल क्रोशिया करेंगे और सिंगल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर फिर से हम एक बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और अगला जो स्पेस है जहाँ हमने बीच बीच में सिंगल क्रोशिया से अपना जो डार्क ब्लू कलर है ये ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर आकर बल लेकर इसी जगह पर ये सारे धागे लेकर इस तरह से पत्ती को फोल्ड कर लें तो आसानी से बना पाएंगे। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर हमें फिर से पफ बनाना है। 4 बार धागा लेकर इस तरह से फोल्ड करके पकड़ लेंगे पत्ती को और सारे धागे निकाल देंगे। इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे। जो 2 पफ हैं उनके बीच में हमें चेन 2 ही लेनी है। फिर से बल लिया और इसी जगह पर एक पफ और बनाएंगे। कंप्लीट करेंगे इसको। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। अब फिर से ये हमारा स्काई ब्लू वाला पफ आ गया। तो इस तरह से इसके 2-3 धागे ले लें आप और ये धागे के बीच में से सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन बनाई और फिर से इसी के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इन धागों को आप ज़्यादा खींचे ना, वरना फिर ये हमारा आगे साइड से भी खींचेंगे, पफ हमारा खींचेगा। फिर से 1 2 3 चेन ली, फिर से बल लिया। अगला जो स्पेस आएगा सिंगल क्रोशिया वाला डार्क ब्लू, तो इस तरह से ये पत्तियों को फोल्ड करके इसके नीचे से धागा ले लें और यहाँ पर पफ बनाएंगे। पफ हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। फिर बीच में 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पर एक पफ और बनाएंगे। चार बार धागा लिया, सारे धागे निकालें। इसके नीचे से धागा लेकर फिर से कंप्लीट किया। फिर से 3 चेन लेंगे। फिर से ये स्काई ब्लू धागे आ गया है हमारे, तो ये 2-3 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली और फिर इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया। तो एक छोटा सा आपका लूप बनेगा। ये देखिए छोटा सा सर्कल बनेगा। तो अगला जो राउंड है हम जो पफ बनाएंगे वो इसके अंदर भी बनेंगे हमारे। राउंड कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आकर मैंने यहाँ पर पैटर्न बनाया अपना। 3 चेन ली और 3 चेन लेने के बाद ये जो हमारा पहला पफ था स्टार्टिंग, इसके ऊपर वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बीच में जो 2 चेन का स्पेस है दोनों पफ के बीच में, तो स्लिप स्टिच से यहाँ आएंगे। इसके बाद 1 चेन लेंगे और फिर से हमें यहाँ पर पफ बनाना है। तो इस तरह से धागा लंबा किया, फिर से 3 बार धागा लेंगे क्योंकि एक बार हम धागा लंबा कर चुके हैं। पफ को कंप्लीट करेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में एक पफ और बनाएंगे हम। देखिए इस तरह से 4 बार धागा लेंगे, 3 और 4 बार धागा लेकर एक पफ और बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे
और अगला जो हमने ये लूप बनाया था, ये देखिए ये वाले फ्लावर के पीछे हमने ये जो लूप बनाया था, तो इस लूप को हमें इस तरह से उठाकर इसके अंदर हमें पफ बनाने हैं। इस तरह से बल लिया और इस लूप के बीच में पफ बनाना है, 2 3 और 4। इसके बाद पफ को कंप्लीट करेंगे। फिर से यहाँ पर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पर छोटा सा सर्किल दिखेगा आपको 2 चेन का। ये देखिए 2 हमारे सिंगल क्रोशिया हैं, ऊपर 2 चेन है, तो छोटा सा एक सर्किल दिखेगा, इसके बीच में आपको पफ बनाना है। 1 2 3 और 4 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। कंप्लीट करने के बाद फिर से हम 1 2 3 चेन लेंगे और अगले जो हमारे 2 पफ हैं इनके बीच वाले चेन में फिर से पफ बनाएंगे। 4 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर से सेम प्लेस पर एक पफ और बनाएंगे। 1 2 3 और 4। और ये जो ड्रेस मैंने 4 और 5 नंबर के लिए बनाई थी, तब मैंने जो ये पेटल्स बनाई थी, तो ये पेटल्स मैंने इसी राउंड के साथ मैंने इनको ज्वाइन किया था, लेकिन अभी मैं इनको इसी तरह से रखूँगी। ऐसा भी रख सकते हैं आप वर्क को, और अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा उठ रहा है, इस तरह से ये मुड़ रही हैं, तो फिर आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि ये 3 नंबर की ड्रेस है, तो 3 नंबर की जो ड्रेस है इसमें मैंने ये पेटल्स को अगले जो हमारा पफ वाला ये राउंड है, ये जो मैं अभी बना रही हूँ सेकंड राउंड, तो यहाँ पर आकर जब ये आप 2 पफ बनाते हैं तो एक पफ बनाएं, उसके बाद एक चेन बनाएं। यहाँ हम 2 चेन बना रहे हैं तो एक चेन बनाएंगे, फिर उसके बाद ये जो हमारा ब्लू कलर का वर्क है, तो इसका एक धागा आप उस चेन में से निकाल देंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ से हम वो धागा निकाल लेंगे। आप चाहें तो 4 और 5 नंबर की ड्रेस में भी देख सकते हैं, अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहें, या फिर मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ। ये देखिए जैसे कि ये हमारा पेटल के पीछे वाला पोर्शन है, यहाँ हम पफ बनाएंगे अब। तो ये देखिए 3 चेन ले ली मैंने। अब यहाँ पर आकर इस सर्किल में हमें एक पफ बनाना है, 3 और 4। इस तरह से 4 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद जो हम यहाँ पर 2 चेन लेते हैं, तो सिर्फ एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद इस तरह से धागा हल्का लूज रखेंगे, और ये जो हमारा सेंटर वाला पत्ती है, ये देखिए 3 हमारी पेटल्स हैं, तो जो हमारी सेंटर वाली पेटल है इसके पीछे से 2 धागे ले लें आप इस तरह से ऊपर साइड से, और यहाँ से ये पिंक धागा हम निकाल देंगे इस तरह से। इसके बाद हम जो दूसरी चेन है आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर से इसी जगह पर एक और आप पफ बना लें, फिर आगे का वर्क हम जैसे करते हैं वैसे कर लें, तो ये हमारी कनेक्ट हो जाएगी। ये हमारी ये जो 3 नंबर के लिए मैंने बनाई, ये देखिए इस तरह से जुड़ी रहेगी। वैसे भी ये हमारी बैठी रहती है, पर ये ऊपर को ना हो, इस तरह से मुड़े ना, इसलिए मैंने इनको यहाँ अटैच कर दिया था। इसमें मैं ओपन ही रख रही हूँ, तो इसको हम जैसे खुला बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए एक चेन हो गई, दूसरी चेन बनाएंगे और इसी जगह पर एक पफ और बनाएंगे। इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। इसके बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर से बल लिया और अगले जो 2 पफ के बीच में स्पेस है ये 2 चेन का, तो यहाँ आकर फिर से कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से पफ बनाएंगे। दोनों पफ के बीच में हमें 2 चेन लेनी है और एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन जाने के लिए 3 चेन लेनी है। ये देखिए राउंड कंप्लीट है। लास्ट में आकर 3 चेन बनाई और जो हमारा पहला पफ था इसके ऊपर जो चेन है 2 धागे ये लेकर स्लिप स्टिच करेंगे और एक नॉट लगाकर इसको भी हम कट कर देंगे धागे को। और धागों को एडजस्ट आप ज़रूर करें, सारे धागों को अच्छी तरह से साथ में ही एडजस्ट करते जाएं, या फिर इन्हें लास्ट में एक बार में सारे धागे एडजस्ट कर दें। तो ये देखिए ये हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा। ये जो मैंने पेटल्स खुली हुई बनाई हैं तो ये हमारी हल्की सी उठेंगी, लेकिन ऐसा भी बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए इस तरह से हल्की सी उठी हुई दिखेंगी आपको,
और जो मैंने ज्वाइन करके बनाया है वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि ये हमारी उठेंगी नहीं, ये हमारी बैठी रहेंगी, एकदम दबी हुई बनेंगी। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहें। ज्वाइन करके भी मैंने आपको बता दिया कि ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या करना है। नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, फिर से अपना धागा स्काई ब्लू कलर का हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से नॉट लगाई और ये जो हमारे 2 पफ हैं इनके बीच में आकर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। इसको भी आप ध्यान से देख लें क्योंकि इसमें भी कुछ चेंजेस हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद जैसे हमने नीचे पफ बनाया था, 1 बार धागा लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया और 5 बार। 5 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट किया। इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे तो ये हमारा ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे और अगला जो हमारा पफ 2 पफ है इसके बीच में जो चेन है यहाँ कर सिंगल क्रोशिया करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये पत्ती कनेक्ट करते हैं, ये जो मैंने अभी आपको वर्क बताया था, ये पेटल अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये आपकी यहीं पर कनेक्ट रहेगी। तो फिर आपको किस तरह से बनाना है, ये देखिए, ये जो मैंने 2 धागे उठाकर, ये देखिए जो हमारी डार्क ब्लू कलर की पेटल है फर्स्ट राउंड की, ये वाली, तो यहाँ मैंने इसको कनेक्ट किया था। तो फिर जब हम ये स्काई ब्लू वाला अपना रो बनाएंगे तो इसी के नीचे से ये देखिए हमारे जो 2 धागे रहेंगे ब्लू के, जिसको लेकर हमने यहाँ कनेक्ट किया था, उसी धागे के नीचे से हमें इस तरह से हुक डाल कर अपना पफ कंप्लीट करना है। तो ये आप ध्यान रखें, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि इस राउंड को हमें किस तरह से बनाना है। और मैंने इसको कनेक्ट नहीं रखा, खुला छोड़ा। तो जैसे हमारे ये 2 चेन से इन्हीं के बीच में से हमें, जैसे हम बनाते हैं पफ हमारा सेम ही रहेगा, उसी तरह से बनेगा 5 बार धागा लेकर, बस हमारा तरीका बनाने का थोड़ा चेंज होगा। ये जो हमारी पेटल्स कनेक्ट रहेगी यहाँ से, इसके नीचे से हमें धागा उठाकर पफ को कंप्लीट करना है। फिर 3 चेन लेंगे और इसी जगह पर आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से एक से दूसरे स्पेस में जाने के लिए 1 2 3 4 5 लेंथ आप चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए 5 चेन ठीक रहेगी। तो इस तरह से 5 चेन बनाने के बाद इस जगह पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से 1 2 3 4 और 5 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद 1 2 3 चेन बनाई और इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से कंप्लीट करेंगे राउंड को। और इसके बाद मैं अगला राउंड भी आपको बता देती हूँ किस तरह से हमें बनाना है, फिर मैं आपको सारा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए धागे में हम नॉट लगाएंगे। लास्ट राउंड है हमारा, तो जो हमारी पेटल है जिस कलर से, वही कलर हमें ज्वाइन करना है। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ये जो 2 चेन से हमारी, इसके नीचे से लेकर धागा स्टार्ट करेंगे अपना, इस तरह से। इसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हमें चेन नहीं बनानी है क्योंकि ये हमारा लास्ट राउंड है। इसके पहले जो हमने राउंड बनाता है यहाँ हमने 2 चेन ली थी। अगर लेकिन जैसे और बड़े साइज़ के लिए बता रही हूँ, इससे बड़ा साइज़ आप बनाते हैं, आगे का राउंड बनाते हैं, तब तो आप यहाँ पर चेन लें। जब हमारा लास्ट राउंड होगा तो यहाँ हम चेन नहीं लेंगे, सीधा हम बल लेकर और धागा ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पर 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद यही धागा उठाकर ये जो हमारी 2 चेन्स थी यहाँ पर सिंगल हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार, फिर से हाफ डबल क्रोशिया 3 बार और 1 बार और 4 बार हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर 1 चेन ली। इन धागों को आप एडजस्ट भी कर सकती हैं, स्टिचेस को थोड़े पास में खिसका सकते हैं। और इसके बाद 1 चेन लेने के बाद यहीं पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद जो टॉप पर हमारे पफ के टॉप पर चेन है, पेटल्स हमारी वैसे ही बनेंगी, बस बीच में हमारी जो चेन मैं ले रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर हमें 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, 3 और 2 चेन बनाने के बाद राउंड को सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तो ये भी हमारे 5 ही स्टिच कहलाएंगे। इसके बाद जो दूसरी साइड चेन है, यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन बनाई। 1 चेन बनाने के बाद
इसी जगह पर 4 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, 2 3 4, और फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और फिर से एक चेन लेने के बाद दूसरी साइड जो चेन है यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अगर यहाँ पर हम आगे का राउंड बनाते तो फिर हम यहाँ पर 2 चेन लेते स्पेस के लिए, क्योंकि इसी जगह पर फिर हमें ये पफ बनाने होते हैं। ये देखिए, ये जो हमने पफ बनाया इसी बीच में बनाया, तो ये हमारी चेन जो रहती है इसमें हमें लेंथ देनी पड़ती है ताकि हमारा वर्क मुड़े ना। और जब हमारा लास्ट राउंड होगा, किसी भी साइज़ में आप बनाएं लास्ट राउंड में, तो आप एक चेन लें या फिर बाकी जैसा रहेगा साइज़ के लिए। हर साइज़ के लिए मैंने आपको आगे भी बता दूंगी, पहले भी बता दिया है, आगे और बड़े साइज़ में बताऊंगी तो मैं बता दूंगी उसमें कि कितनी चेन लेनी है आपको। बाकी स्टिच हमें सेम ही रखने हैं। 4 बार हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया लिया, एक चेन ली, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर इसके टॉप पर आए, सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली, और यहाँ पर आकर हमें 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि इसके दोनों साइड हमारा एक एक स्टिच रहेगा। एक हम बना चुके हैं, दूसरी साइड 2 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो ये भी हमारे 5 ही स्टिच होंगे। फिर से दूसरी साइड वाली चेन में आएंगे तो एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, और यहाँ पर हम फिर से 4 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये स्टिच भी हमारे 5 हो जाएंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और इन दोनों चेन को इस तरह से उठाकर राउंड को ज्वाइन करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे और अगली जो आगे की चेन है यहाँ पर आकर फिर से अपना वर्क आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। लास्ट राउंड हमारा कंप्लीट है और उसी के साथ हमारी ड्रेस भी कंप्लीट है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। इसका मैंने बॉर्डर भी बना दिया है, ये 2 नंबर के लिए है, और इसकी पेटल्स आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी उठी हुई रहेंगी। ये जो दिखाई दे रही हैं ये हमारी 2 नंबर के लिए है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, और पेटल्स को जोड़कर कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमारी 3 नंबर के लिए है। घेरा हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने सेम स्टिच के साथ उतनी ही बनाई है जितनी हमने 2 नंबर के लिए बनाई, उतना ही घेरा मैंने 3 के लिए रखा। और ये हमारी 4 नंबर के लिए है। तो 4 नंबर में 3 नंबर में अंतर आपको अलग दिखाई देगा। ये हमारी, ये देखिए, ये 3 नंबर है और ये 2 नंबर के लिए है। और आगे के वीडियोस में भी मेरे साथ जुड़े रहें। जो भी छोटे और बड़े साइज़ में इसको देखना चाहते हैं तो मैं 0, 1 नंबर के लिए भी बताऊंगी इसको, बड़े नंबर में 6, 7, 8 के लिए भी इसको बनाकर दिखाऊंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू। राधे राधे।